दोस्तों, भारत में जब तक सब कुछ ठीक था तब तक सब कुछ प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। हम सब उन्हीं को वैक्सीन फैक्ट्री समझ रहे थे, उन्हीं को वैज्ञानिक समझ रहे थे, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहे थे, उन्हीं को सीरम इंस्टीट्यूट समझ रहे थे, उन्हीं को भारत बायोटेक समझ रहे थे। अखबारों में, समाचारों में, विज्ञापनों में, वेबसाइट्स पर साक्षात ब्रह्म वही थे। हम खुश थे कि हम वैक्सीन गुरु हो चुके हैं। जब तक सब कुछ कंट्रोल में था तब तक प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराती फोटो ही अपनी निगरानी में सब कुछ करवा रही थी। लेकिन जैसे ही हम मुसीबत में घिरे, हमने मदद मांगी, कहा गुरु बचाइए, तो गुरु हथियार डालकर खड़े हो गए। लोगों ने गालियां बकना शुरू कर दिया। तो अब राज्यों को बता दिया गया है कि भैया हम नहीं जानते, तुम लोग अपने हिसाब से वैक्सीन खरीदो और अपने लोगों को लगाओ। दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में 11 अप्रैल को देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ढोल बिना वैक्सीन के ही पीट दिया गया था? क्या वैक्सीनेशन कैंपेन के नाम पर देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है? क्या हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के साथ झूठ बोला गया है? क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर या तो बंद है या फिर वैक्सीन नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्ञा मिश्रा। आज वैक्सीनेशन पर ही बात करेंगे। और हाँ, मुझ पर नजर रखिए या मुझे धमकी भिजवाइए। मैं पत्रकार हूँ, तथ्यों पर बात करती हूँ। मैं पत्रकार हूँ, आरोप लगाकर नेता भागते हैं। भारत में फिलहाल 2 आधार पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। पहला है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, दूसरा है 18 से 44 साल के बीच वालों के लिए। 18 से 44 साल वालों के ज्यादातर काउंटर बंद पड़े हैं। वजह एक ही है कि वैक्सीन नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख में लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन 11 अप्रैल को सरकार ने टीका उत्सव की घोषणा बड़े धूमधाम से की थी। लग रहा था कि होली, दिवाली और 15 अगस्त जैसे उत्सव भी टीका उत्सव के सामने बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे। लेकिन टीका उत्सव 4 दिन में ही टाएं फिस हो गया। तमाम राज्यों ने वैक्सीन ना होने की शिकायत की है। सवाल यह है कि जब आज वैक्सीन नहीं है तो क्या टीका उत्सव के लिए वैक्सीन थी? बड़े बड़े विज्ञापन छाप दिए गए, टीका उत्सव का प्रचार कर दिया गया। राज्य सरकारें टीकों की कमी बताती रही, लेकिन केंद्र सरकार लगातार कहती रहे कि टीकों की कमी नहीं है, टीके तो बहुत है। तो जब मोदी सरकार के पास अप्रैल में टीकों की कमी नहीं थी तो आज की तारीख में टीके कहां चले गए? देश में इस समय तो कोई रैली भी नहीं चल रही है, तो फिर कहां जा सकते हैं? इसका तो साफ सा मतलब है कि प्रधानमंत्री जी की सरकार अप्रैल में देश की जनता के साथ झूठ बोल रही थी। दोस्तों, मैं एक सिंपल सा गणित आपके सामने साझा करती हूँ कि देश की आबादी है 125 करोड़। बालिग आबादी यानी 18 साल से ऊपर की वोट देने वाली आबादी है लगभग 100 करोड़। एक आदमी को लगते हैं 2 वैक्सीन, यानी देश में 200 करोड़ वैक्सीन की खपत है। क्या 200 करोड़ टीकों का प्रबंध सरकार ने किया था? जवाब है नहीं। तो सवाल है कि टीका उत्सव का प्रोपेगेंडा किस लिए किया जा रहा था? जवाब है इमेज चमकाने के लिए। देश के साथ झूठ बोला जा रहा था। जब वैक्सीन का इंतजाम ही नहीं था तो 18 साल से ऊपर वालों को फर्जी क्यों जोड़ा गया? हालत यह है कि ना बुजुर्गों को दोनों टीके लग पा रहे हैं, ना ही जवानों को। कोविन ऐप पर 18 साल की कैटेगरी में वैक्सीन बुक ही नहीं हो रही है। बीजेपी की मोदी जी की सरकार ने राज्यों को वैक्सीन देने में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि अब अपना अपना देख लीजिए। इसीलिए राजस्थान सरकार समेत भारत की तमाम अलग अलग सरकारें खुद वैक्सीन खरीद कर लाएंगी और अपने लोगों को लगाएंगी। यूपी और राजस्थान समेत 7 राज्यों में टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 114 दिनों में पहली और दूसरी डोज मिलाकर देश में 17 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं और लगाई जानी है लगभग 200 करोड़ डोज। 10 मई तक 18 साल वालों को केवल 20 लाख टीके लगाए गए हैं। आप खुद समझ लीजिए, यह है टीका उत्सव के बाद का उत्सव। और हाँ, वैक्सीन सबके लिए फ्री नहीं है। देश में पहले वैक्सीनेशन के नाम पर खूब हीरोगिरी दिखाई गई। सबको बताया गया कि वैक्सीन के मामले में हम ही हम हैं, हमारे आगे बाकी सब पानी कम है, मानवता की सबसे बड़े रखवाले तो हम ही हैं। लेकिन जब असल में देश पर मुसीबत आई तो सब खोखले और आधे अधूरे दावे निकले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।